नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रवास 363 में। दोस्तों, जैसे कि अगस्त का महीना चल रहा है, सावन मास का महीना है और आने वाले सितंबर के 10 तारीख को हमारे महाराष्ट्र के इष्ट देवता, सबके इष्ट देवता गणेश जी का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक घर में तैयारी चलती है और सबसे बड़ी जो तैयारी होती है गणेश जी की मूर्ति की। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं गोरेगांव फिल्म सिटी रोड पे ढिंडोशी के सामने, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आज इको फ्रेंडली कागज़ की मूर्ति, अलग अलग तरीके की मटेरियल की मूर्ति, तो सारी मूर्ति जो अगर आप लेना चाहते हो, आप गणेश जी का अगर आप स्थापना करना चाहते हो तो किस मूर्ति को लेना है, किस रेट में लेना है। वैसे तो दोस्तों गणेश जी का कोई कीमत नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, मगर जो बनाता है उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ मेहनत होती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि हम जिस आर्ट गैलरी में आए हैं, जहाँ पर आपको ये मूर्ति मिलती है, तो किस रेट में मिलती है, क्या भाव में मिलती है और आप किस तरीके से यहाँ से खरीद सकते हो, सबको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिए। जय गणेश। आइए। तो दोस्तों, आज हम खड़े गोरेगांव ईस्ट में और ईस्ट में हम खड़े फिल्म सिटी रोड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिल्म सिटी रोड पे ढिंडोशी के सामने हम खड़े हैं और हम खड़े केवरी आर्ट्स में और विनय जी हमारे साथ में। विनय जी नमस्कार और स्वागत है आपका प्रवास 363 में। तो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे विनय जी से कि कितने टाइप की मूर्तिज़ है यहाँ पर और कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं, और जैसे कि आजकल काफ़ी फेमस है इको फ्रेंडली मूर्ति, तो उसके बारे में जानेंगे। विनय जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने साल से आप ये बिज़नेस कर रहे हो? मैं करीब से करीब 17 से 18 साल हो चुके हैं। 17-18 साल हो गया। दोस्तों, 17-18 साल से ये मूर्ति बना रहे हैं। और विनय जी, मैं जानना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट जैसे कि 2 साल से कोरोना का सीज़न चल रहा है, क्या है हाल? काफ़ी टाइट, काफ़ी 2 साल से तो मतलब समझो ना कि व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय नहीं है, क्योंकि हर साल की तरह नहीं है। 2 साल से धंधा मारी खा रहा है। जैसे कि कस्टमर रोज हमारे पास डेली 30 से 40 कस्टमर आते, बुक नहीं करते थे, देख के जाते थे तो भी अच्छा लगता था। अच्छा, ये टाइम तो कोई देखने भी नहीं आ रहे, ऐसा है। बिल्कुल। तो ये इस बार क्या हाल है आपका? इस बार तो कभी लॉकडाउन वगैरह खुल चुका है, सब कुछ लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन लोग पीओपी का मूर्ति नहीं मांग रहे हैं। ज़्यादा करके इको फ्रेंडली में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जो पीओपी के भी बप्पा जो लेते थे वो इको फ्रेंडली आज ले रहे हैं, ताकि घर पे ही विसर्जन कर सके और सेफ रहे कोरोना से। हाँ, कोरोना काल। ऐसा क्या खास बात है इको फ्रेंडली में? कुछ क्या खास बात? इको फ्रेंडली मेरे यहाँ पेपर गणपति भी हम बनाते हैं। इको फ्रेंडली पेपर गणपति लाइट वेट, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। पानी में विसर्जन भी तुरंत हो जाते हैं और वो जो बचता है उनका खाद, वो बड़े पौधे को जाके दे भी सकते हैं, जैसे कि पीपल, बर्ड, वो सबको जाके दे सकते हो। तो दोस्तों, विनय भाई ने बताया आपको कि अगर आप इको फ्रेंडली या कागज़ की मूर्ति अगर आप लेते हो तो घर में विसर्जन कर सकते हो, और बचा हुआ उनका जो बचता है विसर्जन के बाद, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं खाद में आप यूज़ कर सकते हो। तो विनय जी, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, इतने बड़ा आपका ये पंडाल है, इतनी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, तो हमें कुछ बताइए कि इको फ्रेंडली मूर्ति की क्या रेंज से स्टार्ट होता है? इको फ्रेंडली गणपति बप्पा जो है, बप्पा अपने हमारे पास 500 से लेके 25,000 रुपये तक के हैं। तो दोस्तों, 500 से लेके 25,000 तक, ध्यान रखिए इस बात को, इसके बीच में आपकी जैसी श्रद्धा हो। हाँ, फिर जो रेंज आप लोगे, जैसे लोगे, फिर वो हिसाब से आपको बप्पा चॉइस करके उनके प्राइस के हिसाब से। तो आइए विनय जी, हमें बताइए कि किस रेट से 500 की मूर्ति आती है और किस रेट से आपका रेंज शुरू होता है। आइए। ये मिट्टी के बप्पा है, ये 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, तो 25,000 तक मिलते हैं। फिर जैसे जैसे हाइट बड़ी लोगे, छोटी लोगे, तो उनके हिसाब से उनका प्राइस फिक्स होता है। तो इसका मिनिमम प्राइस 500 रुपीज़ है। हाँ। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, अगर मिट्टी की अगर आप मूर्ति लेते हो बप्पा की, ये किससे बनता है? ये साड़ू माती से बनता है और ये जल्दी विसर्जन हो जाता है, और इसको आप इको फ्रेंडली भी कह सकते हो। ये जो बप्पा है वो 1000 रुपये के करीब आसपास आते हैं, मिट्टी के है ये भी। और ये जो लिखा है 6.5 कितने क्यूट है, देखिए। ये बुक होने के बाद ये टैग लगाया जाता है, ताकि किसी के बप्पा अदली बदली ना हो जाए। ये बप्पा पेपर गणपति है, ये विदाउट वर्क लोगे तो 5,500 रुपये के, और ऑर्नामेंट के साथ जब लेते हो तो इनका कॉस्ट है 6,500-7,000 रुपये के आसपास चले जाते हैं। ये पेपर गणपति है, लाइट वेट
इनको बच्चे भी कैरी कर सकते हैं अच्छे से। तो विनय भाई, ये जो मूर्ति के हाइट के हिसाब से आप चार्ज करते हो या फिर इनके डेकोरेशन के हिसाब से आप चार्ज करते हो? हाइट के हिसाब से कोई भी बप्पा ले लो तो 5,500 रुपये की आपको गिरेगी पेपर के। हाँ। तो मिनिमम पेपर का जो स्टार्ट होता है 5,500। इनसे छोटे पापा रहेंगे तो 3,500 रुपये के भी है, लेकिन ये 1.5 फुट के तो 5,500 रुपये, 2 फुट के लोगे तो 6,500 रुपये है, 2.5 फुट के लोगे तो 9,000 रुपये है। तो क्या है नॉर्मली इनका वेट क्या होता है? नॉर्मली इनका वेट 2 से 2.5 किलो। तो विनय भाई, ये जो आप मूर्ति जो बना रहे हो पेपर की, इसका जो डिज़ाइन का आपने कहा कि डिज़ाइन करने के बाद इसका जो रेट है बदल जाता है, तो ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह आप लगाते हो और भी उसको सजाते हो, तो ये आप इसके जो चार्जेस है ये आप जो लेते हो, ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेते हो कि आप आपके हिसाब से बनाते हो? कस्टमर जब बोलेंगे कि मुझे ये तरीके से चाहिए, अच्छा, जैसे कि नॉर्मल लुक है, हाँ, ये ऑर्नामेंट के, तो हिसाब से उनका चार्ज होता है। अच्छा। कस्टमर फिर बोलते हैं कि मेरा ये बजट तक क्या है, मतलब ये इतने ही पैकेज में मुझे करना है, तो हिसाब से काम करके देते हैं। पेपर की गणपति है। हाँ। ओके। फिर इनसे हेवी वर्क भी होता है। अच्छा। वो भी आपको हम दिखाते हैं। ओहो, क्या खूबसूरत बाप्पा है। वैसे बाप्पा अपने आप में खुद एक डेकोरेशन होते हैं, और आप इसको और डेकोरेट करके इनमें चांद के और खूबसूरत। हाँ, कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। ये सब तो ये जो मूर्ति है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है कि आपने अपने हिसाब से बनाया है? ऑर्नामेंट तो हम हमारे हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन वो जो पैकेज का मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, अच्छा। कि कस्टमर बोलते हैं कि मेरा इतने ही पैकेज में काम होना चाहिए, तो अच्छा। वो हिसाब से फिर ऑर्नामेंट का काम होता है। हाँ। तो क्या कलर क्वालिटी वगैरह आप जो यूज़ करते हैं, ये जो कलर जो आप यूज़ करते हैं, ये कौन सा कलर होता है? ये सारे वाटर कलर है, सारे वाटर कलर, इको फ्रेंडली वाटर कलर है। तो मुझे थोड़ा और भी जानना था, जैसे कि अभी पीओपी की मूर्ति का इतना डिमांड नहीं है मार्केट में, तो पीओपी की मूर्ति किस रेंज से शुरू होती है? पीओपी का नॉर्मली 1,500, 1,000, वो भी वही रेंज से चालू होते हैं। फिर जैसे जैसे पापा बड़े साइज बड़े लोगे तो रेंज भी बढ़ते जाता है। तो मुझे बताएंगे कि पीओपी की मूर्ति का हाल फिलहाल क्या? ये सारे पीओपी के मूर्ति ऐसे ही है, सारे के सारे पीओपी। हाँ, ये पीओपी का मूर्ति। तो मतलब कोई देखिए, मुझे मूर्ति काफ़ी पसंद आई है। और क्या है इसका मतलब, ईश्वर का तो कोई, भगवान का तो कोई मोल नहीं होता है, मगर आप लोग मेहनत करते हैं, इतना उसे बनाते हैं, सजाते हैं, तो आपका भी जो होता है कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या इस मूर्ति की क्या कीमत है? ये मूर्ति का बप्पा का 5,000 रुपये, 5,000, 2 फीट इसकी ऑर्नामेंट के साथ। ये पीओपी है, पीओपी के ऑर्नामेंट के साथ। हाँ। क्या ये फाइनल टच है कि और कुछ बाकी है इसमें? ये फाइनल टच ही है। अच्छा। फिर वो जो थोड़ा बहुत टचअप होता है, तो वो लास्ट में हम चेक करके या फिर टचअप करवा लेते हैं। ऐसा किस मटेरियल से बनी हुई है? ये पेपर गणपति है। अच्छा। पेपर गणपति ये बुकड है। अब जैसे का क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि मुझे इनके वस्त्र पहना के चाहिए। तो क्या रेट है तो इसका? उनका वस्त्र पहना के दिए उनको। अच्छा, वस्त्र आपके बिना? हाँ, फेटा वगैरह वो सारे बनाए हुए। तो ये बप्पा की कीमत 8,500 रुपये। 8,500 रुपये, क्योंकि इनके ऊपर काम अलग हुआ है, क्योंकि इनके वस्त्र पहनाना है, ऑर्नामेंट करना है। बिल्कुल। तो वो हिसाब से फिर चार्जेस हो जाते हैं। ये जो गणपति है यहाँ पर, गणेश जी महाराज, इनके बारे में ज़रा बताइए मुझे। ये भी पेपर गणपति है। ये भी पेपर गणपति है। ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह लगा करके जो इतने तो थोड़े छोटे हाइट में, तो इनका क्या रेट है? मतलब साइज ये 1.5 फुट के ही है बप्पा। 1.5 फुट के आप कोई भी ले लो तो उनके रेंज जो है 5,500 रुपये से 5,500 शुरू होता है। फिर ऑर्नामेंट इनमें कम है तो इनका 500 तक का चार्ज हो जाता है। तो विनय जी, आप ये सिर्फ घरेलू गणपति बनाते हैं या सार्वजनिक जो बड़े बड़े गणपति? सार्वजनिक गणपति भी है हमारे पास, 4 फुट तक के करीब। ये टाइम तो सरकार ने 4 फुट तक के करीब अच्छा बिठाने के लिए। देखिए दोस्तों, सरकार ने नियम निकाला है कि अगर आप सार्वजनिक गणपति बिठाते हो तो आपको 4 फीट के ऊपर के गणपति आप पंडाल में नहीं बिठा सकते हो। तो हम देखेंगे कि 4 फीट की गणपति जो अभी एट प्रेजेंट इनके पास है, तो बताएंगे। वो वाला पेपर का ही है। तो पेपर की गणपति है 4 फीट की। तो देखिए दोस्तों, पेपर की गणपति 4 फीट की आपके सामने। अभी तक इसका काम बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल एक ढांचा बना हुआ है, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो विनय जी, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कीमत से शुरू होता है 4 फीट की गणपति?
4 फुट के बप्पा की कीमत 25,000 रुपया है हमारे। 25,000 रुपये है। तो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी आप देते हो? डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के साथ ही हम बताते हैं। डिस्काउंट ये तो मतलब कैसा है आपको बताने के लिए, फिर वो जो क्लाइंट आते हैं तो उनमें काम बढ़ जाता है। अच्छा, कि मुझे तो ये एक्स्ट्रा काम करके चाहिए, बिल्कुल, फिर इनमें ऑर्नामेंट चाहिए। अच्छा, तो वो सारे काम बढ़ा दे रहे। तो विनय जी मुझे एक बात पूछनी थी, और एक जैसे कि आप जो ये 25,000 रुपये चार्ज करते हो, तो इसका पक्का बिल या GST के साथ आप देते हो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है GST वगैरह का। आप आ सकते हो यहाँ पर और अपनी चॉइस की गणपति आप ले सकते हो, बापा को ले सकते हो, अपने घर में विराजमान कर सकते हो। तो विनय जी और एक बात पूछनी थी, ये आपका जो शॉप है कितने बजे ओपन होता है? ये हमारा शॉप 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में चालू हो जाता है और शाम तक? शाम को 11-12। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? आपने देखा रहेगा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप गणेश जी की स्थापना करना चाहते हो घर पे, अगर आप इच्छा कर रहे हो कि गणेश जी को अपने घर में स्थापना करना है, तो दोस्तों गोरेगांव ईस्ट में आपको आना है। फिल्म सिटी रोड CNG गैस पंप के सामने ही इनका है, और इनके स्टोर का नाम है केयूरी आर्ट्स। केयूरी आर्ट्स में ज़रूर आइए दोस्तों। सुबह 8:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक खुला रहता है। आप अपनी मनचाही मूर्ति अपने घर में लेके जा सकते हो और गणेश जी की पूजा वंदना कर सकते हो। और दोस्तों हर साल आइए यहाँ पर, बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं, बहुत अच्छी मूर्तिकार है ये। विनय जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ बिल्कुल, और देखते रहिए प्रवास 363। जय गणेश।